ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कर्नाटक की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद साफ हुआ रास्ता। कांग्रेस के संकट मोचन अब संभालेंगे सूबे की कमान। छात्र नेता से सीएम बनने की पूरी कहानी क्या है? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आई है। डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गुरुवार को सिद्धारमैया ने इस्तीफे के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। ये डीके शिव कुमार के लंबे और संघर्षपूर्ण राजनीतिक सफर का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक छात्र नेता ने अपनी मेहनत और रणनीति के दम पर सीएम की कुर्सी तक अपना सफर तय किया। जैसे ये खबर सामने आई कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनके चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। बेंगलुरु में स्थित डीके शिव कुमार के घर के बाहर उनके समर्थकों का भारी हुजूम इकट्ठा हो गया। समर्थकों ने जमकर ढोल नगाड़े में जश्न मनाया। दूसरी तरफ कलबुर्गी में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने श्री शरण बसवेश्वर मंदिर में एक विशेष पूजा अर्चना की थी। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो प्रियंका खड़गे को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। डीके शिव कुमार को आज कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद, संकटमोचन और एक मजबूत संगठनकर्ता माना जाता है, लेकिन उनकी ये यात्रा रातों रात शुरू नहीं हुई। उन्होंने महज 18 साल की उम्र में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से अपनी राजनीति शुरू की थी। साल 1981 से 83 के बीच वो बेंगलुरु जिला NSUI के अध्यक्ष थे। इसके बाद वो युवा कांग्रेस से जुड़े और अपनी कार्यकुशलता के दम पर कर्नाटक इकाई के महासचिव पद तक पहुंचे। साल 1985 में कांग्रेस ने उन पर एक बड़ा दांव खेला। पार्टी ने उन्हें सथानूर विधानसभा सीट से जनता दल के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया। हालांकि डीके शिव कुमार वो चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने देवगौड़ा जैसे बड़े नेता को बेहद मजबूत चुनौती दी थी। इस चुनाव ने उन्हें राज्य की राजनीति में एक बड़ी पहचान दिलाई। इसके बाद साल 1987 में वो बेंगलुरु ग्रामीण जिला परिषद के सदस्य चुने गए और फिर साल 1989 में वो पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साल 1990 के दशक में डीके शिव कुमार का कद कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत तेजी से बढ़ा। उन्होंने राज्य में S बंगरप्पा सरकार को सत्ता में लाने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। उनकी इसी मेहनत का फल उन्हें मिला और वो सरकार में मंत्री बनाए गए। उस वक्त वो राज्य के सबसे युवा मंत्रियों की सूची में शामिल थे। साल 1994 में एक ऐसा समय भी आया जब कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं दिया, लेकिन डीके शिव कुमार ने हार नहीं मानी। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। इस जीत ने साफ कर दिया कि उनका व्यक्तिगत जनाधार और राजनीतिक ताकत कितनी मजबूत है। इसके बाद साल 1999 में उन्होंने SM कृष्णा के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत में बड़ी भूमिका निभाई, जहां कांग्रेस ने 139 सीटें जीती थी। बाद में उन्हें सहकारिता मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली। डीके शिव कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन में शहरी विकास, ऊर्जा और कई अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं पर काम किया है। धीरे धीरे समय के साथ उनकी पहचान कांग्रेस के एक ऐसे नेता के रूप में बनी जो किसी भी संकट से पार्टी को निकाल सकता था। जब भी पार्टी पर कोई राजनीतिक संकट आता, विधायकों को एकजुट करने और गठबंधन की वार्ताओं को संभालने में उनकी भूमिका सबसे आगे रहती है। साल 1999 में उन्होंने HD कुमारस्वामी को सथानूर सीट पर मात दी, जिसे देवगौड़ा परिवार के खिलाफ उनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में देखा गया। डीके शिव कुमार का ये सफर सिर्फ सफलताओं से नहीं है,
से भरा नहीं है बल्कि कई विवादों से भी घिरा। साल 2017 में आयकर विभाग ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इसके बाद सितंबर 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया था, लेकिन जब वो जेल से बाहर आए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़े स्तर पर उनका स्वागत किया और उनका समर्थन किया। इस घटना ने उनकी राजनीतिक छवि को कमज़ोर करने के बजाय और ज़्यादा मजबूत बना दिया। इसके बाद 11 मार्च 2020 को सोनिया गांधी ने उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसके बाद उन्होंने पूरे राज्य में घूमकर संगठन को दोबारा खड़ा किया। साल 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के साथ मिलकर कांग्रेस के चुनाव प्रचार की पूरी कमान अपने हाथों में ली थी। उनकी रणनीति के कारण कांग्रेस ने भाजपा को हराकर राज्य की सत्ता में वापसी की। उस वक्त भी सीएम पद के लिए डीके शिवकुमार का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन पार्टी हाईकमान ने तब सिद्धारमैया को सीएम बनाया और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी। अब सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद उनका सीएम बनना इस लंबे सफर का सबसे बड़ा मुकाम है। डीके शिवकुमार ने केवल अपनी वोक्कालिगा जाति का तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने और उसके समर्थकों ने पंच मासाली लिंगायत समुदाय के बीच भी अपनी पकड़ को बहुत मजबूत किया। कांग्रेस की कई बड़ी पंच मसाली नेता जैसे लक्ष्मी हेब्बाळकर डीके शिवकुमार के बेहद करीबी मानी जाती हैं। उन्होंने इस समुदाय के धार्मिक नेताओं और विभिन्न संगठनों से लगातार संपर्क बनाए रखा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी ये रणनीति भाजपा और जेडीएस के गठबंधन के सामाजिक समीकरणों को तोड़ने और पूरे कर्नाटक में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक बड़ा हिस्सा रही। तो कर्नाटक के नए कप्तान डीके शिवकुमार, जिन्होंने छात्र राजनीति के फर्श से उठकर सीएम के अर्श तक का सफ़र अपनी मेहनत और सूझबूझ से तय किया। सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद अब राज्य की पूरी कमान उनके हाथों में है। देखना होगा कि वो सीएम के रूप में राज्य को किस नई दिशा में ले जाते हैं। इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।